ठीक है, तो नया टॉपिक नहीं है वैसे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो चल रहा था, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन जो चल रहा था हमारा, उसके अंदर दो चीज़ें थी। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उसके बारे में हमने समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या होता है। तो इस टाइप से हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, और अगर नहीं रहेगा तो ज़रूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट लगाना, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होना ज़रूरी है। करेक्ट, ये चीज़ थी। नेक्स्ट, ये 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता इसके अंदर, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या नहीं भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बोलोगे, या इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर हो भी सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ये 100% नहीं होता। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर 100% एब्स्ट्रैक्शन भी होता है। उसे करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफेस। ठीक है, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ किए थे, वैसे हम यूज़ करते हैं इंटरफेस। नहीं नहीं, ये अलग लगा। ठीक है, तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उसके अंदर क्या होता है, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे बनाते हैं। करेक्ट। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बेसिकली वो क्लास नहीं रहते। ठीक है, इंटरफेस जो रहते हैं वो क्लास नहीं रहते, वो रहते हैं इंटरफेस। ठीक है, उसका नाम ही इंटरफेस है। जैसे अगर ये है पब्लिक क्लास, इसको अगर मैंने बना दिया ऐसे इंटरफेस, ऐसे। ठीक है, अभी ये चलेगा नहीं, मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं, कैपिटल स्मॉल, जैसे हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटरफेस लिख दिया। तो ये क्लास नहीं है, ये क्या है, इट इज़ अ इंटरफेस। करेक्ट, तो दो चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ बना देते हैं इंटरफेस, और इसका नाम दे देंगे इंटरफेस। इंटरफेस ऐसा नाम दे देंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्लास बनाते हैं, सिमिलर वे में हम ऐसा यहाँ बना सकते हैं इंटरफेस। करेक्ट। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा क्लास और यहाँ पे रहेगा इंटरफेस। ठीक है, बनाने का तरीका दोनों भी सेम है। इंटरफेस जो होता है ये रहता है 100% एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, 100% एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब इसके अंदर सारे ही मेथड क्या होने चाहिए, ऑल मेथड शुड बी एब्स्ट्रैक्ट, है ना? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता था, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता था, करेक्ट, या फिर नहीं भी हो सकता था। बट यहाँ पे क्या रहेंगे, जितने मेथड आप बना रहे हो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए। मतलब कैसे, वॉइड ए बी सी एब्स्ट्रैक्ट, वॉइड एक्स वाई जेड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड पी क्यू आर। तो मैंने तीन मेथड बनाया, तीनों भी यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस बोलता है इट इज़ अ 100% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ जितने भी मेथड होंगे वो सारे ही क्या होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ एक भी नॉर्मल मेथड नहीं हो सकता। वॉइड ए एस टी एफ। ठीक है, नॉर्मल मेथड एक बना के देखते हैं। जैसे ही मैं नॉर्मल मेथड यहाँ बनाता हूँ, ये मुझे देता है एरर। क्यों एरर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, मतलब ये बोल रहा है इंटरफेस जब यूज़ कर रहे हो इसके अंदर सारे ही क्या होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए। इसके अलावा आप एक भी लेते हो, यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर दिया। वेरएज इसके अंदर क्या होता था, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लेते थे, नॉर्मल मेथड भी लेते थे। यही रीज़न है ये 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, लेकिन इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन रहेगा। समझे ये चीज़? तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं, कैन नॉट हैव नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो अगर कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा इंटरफेस के अंदर नॉर्मल मेथड हो सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? इट इज़ 100% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इसका सारे ही मेथड क्या होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए, इसके अलावा दूसरे नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दो मेथड को डिफ्रेंशिएट करना था,
इसलिए मैंने एक में एब्स्ट्रैक्ट लगाया और एक में नॉर्मल मेथड रखा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मेथड होते ही नहीं, सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर लगा भी देते हो तो कोई इशू नहीं। समझे? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। सबसे पहला क्या है, सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए। नॉर्मल मेथड इसमें नहीं बन सकता, रीज़न इट इज़ अ 100% एब्स्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे एक भी वो करते हो, नॉर्मल मेथड बनाते हो, वो एरर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नो नीड टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ से, है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है वो यहाँ से समझो, इंटरफेस कैसे बनता है वो यहाँ से समझो। ठीक है, ऐसे क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब इसे यूज़ करके देखेंगे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंटरफेस डेमो। अब इससे ठीक है, यहीं पे कॉल करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन डेमो वाली जो क्लास है ना, इसके अंदर कॉल करते हैं। काम करते हैं, दूसरी बना देते हैं, इसको 2 कर देंगे। सा हाँ, हम्म, ये भी बना हुआ, ये भी बना हुआ। एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बनी हुई रहती है, हमें यूज़ करना पड़ता है बस, और बनाना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बस ये समझो, किसी ने कभी दे दिया, ठीक है, इंटरफेस बना के बताओ, तो बनाना आना चाहिए। सेकंड, इंटरफेस को कॉल कैसे करना वो आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बट हमें उसका यूज़ आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, है ना? ये नहीं होना चाहिए कि इंटरफेस मुझे आता है लेकिन कैसे बनाते कैसे कॉल करते ये नहीं आता, ये नहीं आना चाहिए, करेक्ट? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमें सबका आइडिया। हाँ, हाँ, वैसे ही वैसे, समझा? ओके, ठीक है, चलो। तो हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन डेमो। अच्छा, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट हो रही है, या ऐसा बोल सकते हो एक क्लास एक्सटेंड कर रही है दूसरी क्लास को। ठीक है, बेसिकली एक्सटेंड का मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसको उसकी चीज़ें अपने पास कॉल करना, है ना? इनहेरिट करना या अपने पास कॉल करना, यही होता है चीज़ें। अब आते हैं इंटरफेस की कंडीशन में। इंटरफेस में सारे ही मेथड है मेरे अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी जगह पे इनहेरिट होंगे, मतलब इस क्लास में मान लो इनहेरिट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएंगे ना, जैसे कॉपी किया मैंने। ये ऑप्शनल है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हट, क्योंकि देखो यहाँ दोनों से मैंने हटा दिया है और एक में रखा है। अरे यार, तो मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसे अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, सारे ही मेथड यहाँ पे आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये मेथड डायरेक्टली यूजेबल है क्या, यहाँ पे कॉल होने के बाद यूजेबल है क्या ये, या हम उसे यूज़ कर पाएंगे क्या? डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनिशियलाइज भी नहीं बोलते उसे, उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इन मेथड में बॉडी नहीं है, बिना बॉडी के कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती उसके अंदर, आप इवन एसओपी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, जब हमने क्लास को एक्सटेंड किया था उसके सारा डेटा यहाँ पे आ गया था। नॉर्मल मेथड तो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसमें बॉडी लगा दो, सिर्फ इतना ही। ठीक, अब यही चीज़ इंटरफेस की चीज़ें अगर एब्स्ट्रैक्ट डेमो में मैं कॉल करता हूँ तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, तीनों में बॉडी लगाना पड़ेगा, मतलब तीनों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ गया? बॉडी लगाना मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं किसी इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इनहेरिट करता हूँ, मतलब इनहेरिटेंस यूज़ करता हूँ,
यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लगेगा इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्यों रहेगा बताता हूँ। ये इंटरफेस का नाम, सॉरी इंटरफेस नहीं, क्या नाम इसका, इंटरफेस। ऐसा क्यों? किसी भी इंटरफेस को इनहेरिट करोगे किसी क्लास में तो हम एक्सटेंड यूज़ नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में अगर आप 10 मेथड भी बनाए हो, सारे मेथड को क्या करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे एक्सटेंड नहीं करते, हम डायरेक्टली इसे बोल देते हैं इम्प्लीमेंट्स। मतलब ये जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस। ठीक है, ये क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है मतलब उसके अंदर की सारी चीज़ें बना रही है, सब में बॉडी लगा रही है। लेकिन यहीं पे देखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट किया था तो एक्सटेंड लगाए थे। एक्सटेंड का मतलब बस होता है इनहेरिट करना चीज़ें। इनहेरिट करने के बाद नॉर्मल चीज़ें भी थी और एब्स्ट्रैक्ट भी थी। नॉर्मल को तो नॉर्मली यूज़ किए, एब्स्ट्रैक्ट को क्या किए, इम्प्लीमेंट किए। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं लिखते। लेकिन जब इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इसके सारे मेथड ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। मतलब मुझे सारे मेथड को ही क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। इसलिए हम एक्सटेंड जब इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो इसकी जगह लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स। करेक्ट। अब इम्प्लीमेंट कर दिया, अब वन बाय वन इनकी बॉडी लगा दें। यहाँ पे बॉडी लगेगी तो एब्स्ट्रैक्ट हटेगा, सेमीकोलन हटेगा। ठीक है, देखो अभी एरर दे रहा है। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो देखो एरर नहीं दिया था, याद आ रहा है कल जब किए थे वाइट एरो आ गया था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं तो देखो एरर दे रहा है। एरर दे रहा है, इसको हटाने के लिए बस यहाँ पे यूज़ कर देंगे हम पब्लिक कीवर्ड। जैसे पब्लिक कीवर्ड करते हो एरर चले जाएगा एंड वाइट एरो आ जाएगा यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे क्यों होती, वाइट एरो आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाना पड़ रहा था। बट इंटरफेस की कंडीशन में जब भी इंटरफेस के अंदर से कोई भी मेथड कॉल करोगे उसे इम्प्लीमेंट करो, साथ में पब्लिक लगा दो। ठीक है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज मैंडेटरी। क्लियर सेंटेंस। जब भी इंटरफेस से कोई भी चीज़ें इनहेरिट कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करो। उसके बाद जितने मेथड है सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और साथ में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो एरर दे देगा। ठीक है, अरे उसकी विजिबिलिटी नहीं नहीं है उसके पास। मतलब कोई भी चीज़ आप वहाँ से कॉल कर रहे हो तो उसको पब्लिक बना दो। पब्लिक का मतलब हमको पता है ये पब्लिक के लिए ओपन है कहीं भी। करेक्ट। अभी भी एरर दे रहा है तो इसे भी करना पड़ेगा। अगेन एरर आएगा यहाँ पे, तो एरर हटाने के लिए पब्लिक। सिमिलरली इसे भी वैसे करेंगे। समझ गया, पब्लिक लगाना ज़रूरी है जितने भी इम्प्लीमेंट करोगे। कोई क्वेश्चन इसमें? ये ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये वहाँ पे क्या है, बॉडी थी नहीं उसकी। लेकिन उसकी अगर चीज़ें यूज़ करना है तो हमको पब्लिक लगा के यूज़ करना पड़ेगा, उस मेथड को पब्लिक बनाना पड़ेगा तभी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसको मैं कर देता हूँ देखो अभी क्या है, ये डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं लगा मतलब ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। करेक्ट। और डिफ़ॉल्ट का मुझे पता है कहाँ तक यूज़ हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, बढ़िया ना। मतलब खुद की क्लास में, दूसरी क्लास में, मतलब सिमिलर पैकेज में और अदर पैकेज में नहीं कर सकते। करेक्ट। इसीलिए तो पब्लिक लगाने से ये हो जाएगा, इस मेथड को हम हर जगह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, हमने इस इंटरफेस से कोई चीज़ें कॉल की है तो उसे हम पब्लिक क्यों बना रहे हैं, अब ये पब्लिक मेथड हर जगह यूजेबल है। करेक्ट, वो उसको करने के लिए रहता है, उसका एक्सेस जो बोलोगे या फिर उसका स्कोप जो बोलोगे वो बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। पहले क्या था, वो सिर्फ उसी के अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर बॉडी भी नहीं थी।
यहाँ पे हमने उसको बुला के क्या किया, उसकी बॉडी लगा दिया, करेक्ट। अब बॉडी लगा दिया मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद पब्लिक भी करना पड़ेगा ताकि वो हर जगह यूजफुल हो, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में उतना यूज नहीं था, डायरेक्ट डिफॉल्ट भी यूज कर पाते थे, बट यहाँ पे करना पड़ता है इंटरफेस। कोई क्वेश्चन इस पे? इनहेरिटेंस में अभी तक हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा, मल्टी लेवल देखा, हायरार्किकल देखा, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है ना। तो अगर दो क्लासेस हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, बट ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हम कॉमा लगा के दूसरी क्लास को भी इनहेरिट कर ले, या फिर एक्सटेंड्स लगा के दूसरी क्लास को भी इनहेरिट कर ले। ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पे। बट मैंने ये बताया था कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट वो किसके थ्रू होगा? इंटरफेस के थ्रू होगा। कैसे होगा? मैं यहाँ पे दो इंटरफेस बना देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास एक ही है, इसे बना देते हैं कॉल, इसे कर देते हैं टू, इंटरफेस वन और इंटरफेस टू, सॉरी वन एंड टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया इंटरफेस वन, इंटरफेस टू, और यहाँ पर कोई और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं, वॉइड ए बी मेथड, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी रहेगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो दो इंटरफेसेस यहाँ बन गए। अब इन इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले ही इंटरफेस वन ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस लगाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के दूसरा इंटरफेस कॉल कर सकता हूँ। यही चीज़ क्लासेस के मतलब वे में पॉसिबल नहीं था। ये एरर इसलिए दे रहा है कि मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पब्लिक वॉइड ए बी मेथड, ठीक है, एरर कौन? तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्लास के फॉर्म में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन इंटरफेस के फॉर्म में हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग इंटरफेसेस को एक ही क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। दोनों भी क्लासेस से यहाँ मल्टीपल मुझे मिल रहा है, करेक्ट। अब आप बोलोगे दोनों में जो पॉसिबल नहीं हो रहा था पहले, यहाँ पे भी वही नहीं होना चाहिए, तो करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लासेस के फॉर्म में क्या होता था, अगर दोनों जगह एक ही नाम का मेथड होगा, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे तो वो यूज नहीं हो पाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे तो आ रहा है, ओके। तो एक्स वाई जेड हमने दोनों जगह बनाया था, इंटरफेस वन में भी है, इंटरफेस टू में भी है, ठीक है। जब मैंने दोनों भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, क्या हो गया, एक ही एक्स वाई जेड है यहाँ पे, है ना। तो ये होना चाहिए, अगर दोनों जगह से आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, मैं इसको कॉल करूँ या उसको कॉल करूँ, करेक्ट। क्लास की कंडीशन में मैंने तो ये बताया था, दो अलग अलग क्लासेस में अगर एक ही नाम का मेथड रहेगा, जब हम उसे इनहेरिट करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे कौन सा वाला यूज़ करें, है ना, दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो रहा, हम इसे बोलते हैं मेथड कोलिजन, ठीक है, मेथड कोलिजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंटरफेस वन इसमें भी एक्स वाई जेड है, और इंटरफेस टू यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, लेकिन दोनों में भी बॉडी नहीं है, करेक्ट। दोनों में भी बॉडी नहीं है। अगर बॉडी नहीं होती, बेसिकली अगर यहाँ पे ये होता इंट ए ऐसे, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक आर्गुमेंट मेथड और एक नो आर्गुमेंट मेथड, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि ये मेथड अलग है और ये मेथड अलग है। दोनों मेथड अगर यहाँ पे आते तो क्या होते, उसे हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, करेक्ट। एक ही जैसे नाम के मेथड है, बट यहाँ पे इनकी सिग्नेचर अलग है ना, ये पॉसिबल था। बट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, आर्गुमेंट भी सेम, नेम भी सेम। जब दोनों मेथड यहाँ पे आएंगे तो ये मेथड कोलिजन हो जा रहा है। मेथड कोलिजन का मतलब ये होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक ही होगा, दोनों में से इम्प्लीमेंट एक ही होगा। रीज़न, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे भी कोई बॉडी नहीं, इन दोनों को कॉल करोगे भी तो कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूशन एक का ही हो, मतलब एग्जीक्यूशन तो कुछ होगा नहीं। हमें यहाँ पर इनहेरिट करने के बाद उन्हें क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो यहाँ पे, तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इस क्लास के अंदर,
ठीक है, इनके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से हम बुला के कॉल कर रहे हैं। करेक्ट। अगर मैंने दो रॉ मटेरियल लेके आया है, ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल अगर लाते भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसे एटलीस्ट ला रहे हो तो दोनों को मिला के बना दोगे, है ना, या तो फिर एक को रख दोगे एक को बाद में यूज़ करोगे। लेकिन कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं वहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, बट क्या हुआ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है मेथड का, मतलब जो बॉडी हम लगा रहे हैं वो किसके अंदर हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट डेमो के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो जब इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे आएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना, तो दो अलग अलग जगह से आए, दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम था, ऐसे टाइम पे ये हो जाएगा मेथड कोलिजन। ठीक है, इसे हम डुप्लीकेट मेथड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी लगाना है तो एक को ही बॉडी लग रही है, दूसरा इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर माउस अगर होवर भी करते हो तो ये क्या बता रहा है, ये मेथड कहाँ से आ रहा है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेमो 2 के अंदर से आ रहा है, मतलब इस क्लास के अंदर से आ रहा है। अभी बॉडी आपने लगा दिया तो ये किसका हो गया, इस मेथड हो गया, इसके अंदर का मेथड हो गया। करेक्ट, तो ये होता है मेथड कोलिजन। तो इस वे से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैं किसी क्लास को लेता हूँ जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेमो, यहाँ पे हमने क्या किया था, एब्स्ट्रैक्ट डेमो एक्सटेंड कर रही है दूसरी क्लास को, है ना, यहीं पे हम इम्प्लीमेंट्स ऐसे लगा के इंटरफेस को बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके क्लास को भी बुलाया और इम्प्लीमेंट करके इंटरफेस को भी बुलाया, मतलब एक क्लास के अंदर एक बार में एब्स्ट्रैक्ट क्लास आती थी, साथ में इंटरफेस को भी बुला सकते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल एक्सटेंड कर रही है इसे, और ये सिंगल एक्सटेंड कर रही है किसे, इंटरफेस को, है ना, सिंगल क्लास एक्सटेंड कर रही है सिंगल क्लास को, सिंगल क्लास इंप्लीमेंट कर रही है सिंगल इंटरफेस को। बट यही चीज़ यहाँ पे अगर देखते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमा लगा के हमने दोनों को एक साथ बुलाया, इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस। करेक्ट, अब यहाँ पे एरर दे रहा है, इसका मतलब मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये शॉर्टकट भी है, अगर यहीं से ना माउस होवर करके ये रहता है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब जो भी मेथड वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे कर दो, ये देखो नीचे आ गया PQR। करेक्ट, ये भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं ऐसे। अगर मुझे याद नहीं है या तरास आ रहा लिखने के लिए, सिंपली उठाओ यहाँ से और, ठीक है, कैसे करना है, ओके, इसे करना पड़ेगा पब्लिक। अच्छा, दोनों जगह ABC नाम के होगा, ये भी ABC है, इससे कर देते हैं ABC1। ठीक है, अभी बोल रहा है इम्प्लीमेंट करना, तो ABC1 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो गया। तो ये जो दो मेथड्स है ये आए हैं हमारे इंटरफेस से, अभी भी है। अच्छा, XYZ भी डुप्लीकेट हो रहा है सबको। ठीक है, अभी भी एरर है, क्यों, अच्छा एरर हुआ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है वो इंटरफेस से आई है, कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आई है, मतलब सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, उनको हमने क्या किया यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या है सारे वन वन। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ये बताना था, यहाँ पे तो समझ में आ गया, एक क्लास दूसरे क्लास को क्या करती है, एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है, समझ गया, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एक क्लास इंटरफेस को क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूँ तो एक इंटरफेस
दूसरे इंटरफेस को कॉल करे, है ना। जैसे ये इंटरफेस है, इस दूसरे इंटरफेस को अगर कॉल करना है तो कैसे करें? एक क्लास दूसरे क्लास को क्या करती है? एक्सटेंड्स। सिमिलरली ऐसे ही एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। जब एक इंटरफेस इंटरफेस को अगर कॉल करना है तो बीच में लगा दो एक्सटेंड्स, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा उल्टा। यहाँ पे हम क्लास को नहीं ले सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेमो हमारा क्लास है, ऐसे नहीं दे सकते, या फिर ऐसे नहीं दे सकते। इंटरफेस के अंदर आप कोई चीज़ें नहीं कॉल कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। कैसे? यहाँ पे इंटरफेस वन के अंदर इंटरफेस टू का डेटा आ रहा है, मतलब इंटरफेस टू में भी एब्स्ट्रैक्ट है, इंटरफेस वन में भी एब्स्ट्रैक्ट है। दोनों यहाँ पे अगर ये उठ के यहाँ पे आ भी गए तो क्या हो जाएंगे? सबके सब एब्स्ट्रैक्ट, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरफेस के अंदर किसी क्लास को कॉल करता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर जो मेथड होता है वो क्या होता है? इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है, बॉडी रहती है। उस बॉडी वाले मेथड को अगर इंटरफेस में कॉल करोगे तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम उसे कॉल ही नहीं कर सकते। क्लियर हुआ यहाँ से? तो क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक साथ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन हमने ये देखा एक क्लास एक साथ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होके आ रही है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट होके आ रहा है। थर्ड चीज़ हमने देखा एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि दूसरे इंटरफेस का भी डेटा पहले इंटरफेस में आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें होती है।